एक्चुअली डे बाय डे लाइफ में हम देखते क्या है कि हजारों सेंटेंस होते हैं जो अंग्रेजी बोलने में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो आज आप मेरे साथ क्या इंग्लिश का स्पोकन प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं? क्या स्पोकन प्रैक्टिस इस तरह से करते हो आप? क्या आपके पास कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसके माध्यम से आप डेली यूज करते हो? तो आज मेरे साथ कुछ प्रैक्टिस करिए, और जो प्रैक्टिस की मेरे साथ करेंगे क्या है ना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे बता देना, अगर हो सके तो मुझे भूल जाना, अगर हो सके तो नया मोबाइल ले लेना, अगर हो सके तो यहां मत आना। क्या इस तरह के स्ट्रक्चर्स, क्या इस तरह के सेंटेंसेस आपके लाइफ में बोलने में काम आता नहीं आता है? हमेशा बोलते हैं अगर हो सके ना तो वहां चले जाना, अगर हो सके ना बाबू तो ये काम कर लेना, अगर हो सके तो अंग्रेजी पढ़ लेना, अगर हो सके तो लिख लेना, हो सके तो पढ़ लेना। तो इस तरह के सेंटेंस कैसे? आज मेरे साथ ये 10 मिनट के क्लास में अंग्रेजी दिमाग में डाल दूंगा। बस इसको आप क्या करो, प्रैक्टिस कर लो मेरे साथ, अभी बोलो और कमेंट में लिखो भी, अभी के अभी इसको बनाओ और लिखो भी, और देखो कैसे चमत्कार आपके साथ होता है। लगे हाथ इसको करो, एक हाथ देखो क्या कहता है। देखो इफ पॉसिबल, याद क्या करना है? इफ पॉसिबल प्लस सेंटेंस, यानी एक वर्ड याद कर लो, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल, इफ पॉसिबल। मैं एक लाइन हमेशा कहता हूं, रख तू राह पर 2-4 ही कदम, मगर जरा तबीयत से, मंजिल खुद ब खुद तेरे पास आएगी, मत रो, तकदीर तेरी कभी भी बदल जाएगी। यानी आपके अंदर अगर एक एक कदम चलने की इच्छा हो ना, तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। एक वर्ड है इफ पॉसिबल, अब 1000 सेंटेंस बना दो। एक का स्ट्रक्चर इफ पॉसिबल, एक वर्ड याद करवा रहा हूं आपको, इफ पॉसिबल, बस क्या कुछ है, बस एक वर्ड इफ पॉसिबल, याद हुआ कि नहीं हुआ? इफ पॉसिबल मुझे बता देना, इन्फॉर्म मी, इन्फॉर्म कर देना मुझे, इफ पॉसिबल इन्फॉर्म मी, अगर हो सके मुझे भूल जाना, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। भाई भूलना का अंग्रेजी तो आता होगा ना, बना दो। तो इफ पॉसिबल आपको आता ही आता है मेरे दोस्त, इफ पॉसिबल आता है भूल जाना, तो क्या बोला भाई? तो फॉरगेट मी। क्या कष्ट है बोलो ना, इफ पॉसिबल फॉरगेट मी। कहां दिक्कत है जल्दी बताओ तो मुझे, फटाफट बोलो कि सर यहां दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा सर। अगला क्या कह रहा है? अगर हो सके तो नया मोबाइल ले लेना, अगर हो सके सिंपल सा क्या बोलना है भाई? इफ पॉसिबल, है ना जी, इफ पॉसिबल नया मोबाइल ले लेना, नया मोबाइल ले लेना, खरीद लेना। यानी क्या बोलेंगे भाई? बाय अ न्यू मोबाइल। क्या कष्ट है? अगर हो सके तो यहां मत आना, इफ पॉसिबल डोंट कम हेयर, इफ पॉसिबल डोंट कम हेयर। अब बोलो आसान लगा नहीं लगा? अगला देखो जल्दी से, टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट स्ट्रक्चर तुम्हें आ जाओ। फिर क्या कह रहा है? जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा दिया है। ये डेली यूज में आता है, हर दिन बोलते हैं हम लोग। ये कमन कहां ध्यान, तुम्हारा ध्यान कहां है? प्रैक्टिस करो आप। क्या जाहिर सी बात है आप चालाक हो, जाहिर सी बात है आप चालाक हो, जाहिर सी बात है आपको जानता हूं, जाहिर सी बात है वह व्यस्त है। यानी कि हम लोग जो बोल चाल का प्रयोग करते हैं, इसमें जो कुछ कनेक्टर्स होते हैं, जो वर्ड हिंदी में सोच तो लेते हैं लेकिन अंग्रेजी में नहीं आता दिमाग में, तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, कैसे हम उसको अपने स्तर से बोलें, उसी के लिए मैं बना रहा हूं एक एक पॉइंट, ताकि हर बच्चा सीख पाए और बोल पाए। मैं चाहता हूं कि आपस में 10 लोगों का ग्रुप बना लो, और ग्रुप बना के आपस में शेयर करो, और तूफान से तूफान सेंटेंस भी बोलो। क्या अगर जाहिर सी बात है उसने आपको धोखा, जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस। क्या भाई? इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस। जाहिर बोलो मेरे साथ, इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है। आप कनेक्टर्स लगा दिया, दैट देखो, दैट प्लस सेंटेंस लगा दो, तो इट्स ऑब्वियस उसने आपको धोखा दिया। ये तो आता है ना, तो उसने आपको धोखा दिया। सिंपल पास्ट टेंस, ही चीटेड यू। आपने उसको धोखा दिया, यू चीटेड हिम। मैंने तुमको धोखा दिया, आई चीटेड यू। तो चीट मतलब धोखा देना, याद है ना? तो इट्स ऑब्वियस दैट ही चीटेड यू। जाहिर सी बात है आप चालाक हो, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस आप चालाक हो, यू आर क्लेवर। लिखो, क्या लिखोगे? इट्स ऑब्वियस लिख लोगे ना, दैट, है ना जी, यू आर क्लेवर, इट्स ऑब्वियस यू आर क्लेवर। लिख रहा फटाफट, जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस लिखो, इट्स ऑब्वियस मैं आपको जानता हूं, आई नो यू। इट्स ऑब्वियस कॉपी कर लेना, आई नो यू मैं आपको जानता हूं, आई नो यू मैं आपको जानता हूं। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस ही इज व्यस्त है, ही इज बिजी। क्या कर दोगे? ही इज
बिजी, कर लोगे इतना काम, इतना हो जाएगा कि नहीं होगा? जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस यार, इट्स ऑब्वियस। जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस ही इज चीटेड यू, इट्स ऑब्वियस ही इज क्लेवर, इट्स ऑब्वियस यू आर क्लेवर, इट्स ऑब्वियस यू आर जीनियर। जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल ही विद्वान है, इट्स ऑब्वियस यू आर जीनियस, इट्स ऑब्वियस यू आर कनिंग, इट्स ऑब्वियस यू आर लेजी, इट्स ऑब्वियस यू आर अ स्टूडेंट। क्लियर हुआ ना? ऐसे आप एक साथ हजारों सेंस बोलिए, मजा आएगा। आज मैं सिखाने वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं। आज मैं बिल्कुल फॉर्म में आ गया हूं। देखो और से असल तरीका, मुझे कोई शौक नहीं यहाँ बैठने का। नहीं बोलते, कोई मम्मी बोलती है, घर में पड़ोसी बोलता है चलो उठ यहाँ से, क्या बोलता है? मुझे कोई शौक नहीं है काम करने का, मुझे शौक नहीं हो जाने का। है जी, कहाँ बोलते हैं? मुझे शौक नहीं है काम करने का, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ाने का, मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का, मुझे कोई शौक नहीं वहां जाने का, मुझे कोई शौक नहीं है करने का, मुझे कोई शौक नहीं है चलाने का, मुझे कोई शौक नहीं टीवी देखने का, तो मुझे कोई शौक नहीं बीवी रखने का, मुझे कोई शौक नहीं फिल्म देखने का। इस तरह से आप हजारों से बोल सकते हो। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। कहां ध्यान आपका? फॉन्ड ऑफ एक फ्रेज है, देखो ना, फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है के शौकीन होना, किसी चीज का आदी होना, किसी चीज का शौक रखना। फॉन्ड ऑफ याद हो गया? आई एम फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम फॉन्ड ऑफ ईटिंग फूड। मुझे खाने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे दौड़ने का शौक है, मुझे सोने का शौक है, मुझे टीवी देखने का शौक है, मुझे कार चलाने का शौक है। भाई साहब कहाँ ध्यान? तो शौक है और शौक नहीं है। शौक नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, नॉट लगा दिया। फॉन्ड ऑफ का मतलब शौक होना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी लगा दिया। फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है आईएनजी। मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ बैठने का। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिटिंग हेयर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिटिंग हेयर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ सिटिंग हेयर। मुझे बैठने का शौक नहीं। अब बताओ, आप बताओ, बोलो मेरे साथ, मुझे कोई शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ। जल्दी से, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यह करने का, डूइंग दिस। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग दिस। मुझे यह करने का शौक नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है कार चलाने का। क्या बोलोगे? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ, फटाफट लिखो। आई एम नॉट, फटाफट बोलो, बोलो मेरे साथ, फॉन्ड ऑफ। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कार चलाने का, ड्राइविंग कार। देख रहे हो सब लोग? मुझे कोई शौक नहीं टीवी देखने का। जल्दी बोलो, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ वॉचिंग टीवी, watching TV. I am not fond of watching TV. I am not fond of watching TV. तो याद हुआ कि नहीं हुआ? इस तरह से ना हजारों हजार सेंटेंस आप बोलो, कमेंट करो, अपने मन से 10 सेंटेंस लिखो और मेरे सामने कमेंट करो। आप कमेंट को पढ़ता हूं और फिर जवाब देता हूं। अगला देखो क्या कहता है, जरा सुनिए तो सही, जरा बैठिए तो सही, जरा आइए तो सही, जरा प्यार करिए तो सही, जरा मुझे सुनिए तो सही, जरा देखिए तो सही, जरा वहां जाइए तो सही, जरा लेकर आइए तो सही, जरा देखो तो सही क्या कहता है। तो जरा सुनिए तो सही, अब इसका मतलब है इंफैटिक। अब देखिए, जरा सुनिए तो सही, यानी सुनिए वर्ड जो है ना थोड़ा प्लीज को रिप्रेजेंट करता है। तो प्लीज, अब सुनिए तो सही मतलब क्या है? इंफैटिक। सुनो तो, प्लीज डू लिसन, प्लीज डू लिसन। तो क्या कहा? प्लीज डू लिसन। जरा बोलिए तो सही, क्या बोलेंगे भाई? तो प्लीज डू स्पीक, प्लीज डू स्पीक। जरा खेलिए तो सही, क्या बोलेंगे? तो प्लीज डू प्ले, प्लीज डू प्ले। जरा बैठिए तो सही, क्या बोलेंगे भाई? प्लीज डू सिट, प्लीज डू सिट। अब बोलो, मजा आया कि नहीं? आपको बुलवाऊंगा आपसे, यस यू। बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हो ना, जरा बोलो मेरे साथ। सिर्फ मैं ही परेशान होऊंगा? तुम ही बोलो, तुम ही परेशान होना है, क्योंकि जब तक हम इस टंग को खोलेंगे नहीं, इस जुबान को खोलेंगे नहीं, अंग्रेजी थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मुश्किलों से जो डरते हैं, जहरीले खार होते हैं, बदल दे वक्त की तकदीर वो खुददार होते हैं। हजारों डूबते हैं ना खुदाओं के भरोसे पर, जो खुद चप्पू चलाते हैं वो अक्सर पार होते हैं। तो आपको पार होना है, चप्पू चला करके पूरे नैया पार करवाऊंगा। तो आपको मेरे साथ चलने का प्रयास करना है, घबराना नहीं। मैं चाहता हूं ना तुम पढ़ो, मैं चाहता हूं तुम खेलो, मैं चाहता हूं वह यहां आए, मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो, मैं चाहता हूं वह वहां जाए, मैं चाहता हूं वह यहां आए, मैं चाहता हूं मैं तुम्हें पढ़ाऊं, मैं चाहता हूं तुम पढ़ो। कैसे चाहने पर होगा भाई? देखिए स्ट्रक्चर, आई वांट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वन। मैं चाहता हूं, आई वांट, मैं चाहता हूं, वांट यू, तुमको चाहता हूं टू स्टडी, आई वांट यू टू स्टडी, आई वांट यू टू स्टडी, आई वांट यू, आई वांट यू।
क्या बोल भाई, देखो ना, आई वॉन्ट यू टू प्ले, मैं चाहता हूं तुम यहां वह यहां आए। आई वॉन्ट हिम ही कम हेयर, आई वॉन्ट यू हेल्प मी, है ना, आई वॉन्ट कॉमा यू हेल्प मी, ठीक है। तो आई वॉन्ट यू, देखो यहां पे आई वॉन्ट यू, ठीक है, यू हेल्प मी, ठीक है, तो मैं चाहता हूं तुम मेरी मदद करो, आई वॉन्ट यू हेल्प मी। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हो, आई वॉन्ट यू हेल्प मी, इस तरह सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हो। यह सवाल मेरी समझ से बाहर है, यह सवाल मेरी समझ से बाहर है, यह सवाल मेरी समझ से बाहर है। दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ, यानी आपको दो समझना यहाँ पे, एक तो समझ से बाहर है, तो यहाँ दो कॉन्सेप्ट लगाना है, एक बियॉन्ड या आउट ऑफ, दो तरह कॉन्सेप्ट लगाना है, तब समझ में आपको आएगा। जैसे यहाँ पे क्या बियॉन्ड का प्रयोग, तो बियॉन्ड का मतलब होता है कि बाहर चले जाना, यानी जो चीज बनाते हो उससे बाहर जाता हो तो हम लोग बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एक बना दिया, चार आपको बनाना है, आपका टास्क हो गया। तो दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यह घर मेरी समझ से बाहर है। दिस हाउस इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यह कार मेरी समझ से बाहर है। दिस कार इज बियॉन्ड माय अंडरस्टैंडिंग, यह मोबाइल मेरी समझ से बाहर है। दिस मोबाइल इज आउट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग या बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, यानी इसको आपको बनाना है, टाइप करना है, कमेंट में टाइप करो, तभी मुझे समझ में आएगा बेहतर तरीके से, तब आप बेहतर कर सकते हो। मुझे जाकर दिखाओ, क्या कह रहा भाई अगला शख्स, से मुझे जाकर दिखाओ, तुम मुझे खेल के दिखाओ, मुझे गा के दिखाओ, बोलते हैं ना, मुझे बोल के दिखाओ। तो ये बच्चों क्या बोलते हैं, जरा बोल के दिखाना, जब पढ़ के दिखाना, जब करके दिखाना, तो दिखाना, लिख के दिखाना, तो दिखाने का तो शो, यानी शो करने के अर्थ में होता है प्रयोग इसका, यानी बेसिक है शो मी टू गो, शो मी टू गो, मुझे खेल के दिखाओ, शो मी टू प्ले, क्या बोलोगे, आराम से आपको लिखना है, शो मी टू प्ले, मुझे गा के दिखाओ, शो मी टू सिंग, मुझे बोल के दिखाओ, शो मी टू स्पीक, ठीक है। ये मैं ऐसे लिख रहा हूं, लिखना नहीं मुझे, आपको लिखना, यस यू, शो मी टू गो, शो मी टू प्ले, शो मी टू सिंग, शो मी टू शो मी टू व्हाटएवर, लिखो, आपसे बात कर रहा हूं, कम ऑन। आगे देखो, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई अगर व्यक्ति हो तो यहाँ पे संबंध का प्रयोग करना, कुछ ना कुछ हो तो समथिंग का, इस तरह से ध्यान रखना है। तो कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते हो, तुम कहीं ना कहीं जाओगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ ना कुछ, ऐसे वर्ड के लिए क्या करे, बड़ा मजेदार चीज है। एक बार गौर से देखिए क्या कहता है, संबंध कोई ना कोई, समथिंग कुछ ना कुछ, समवेयर कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तुम्हारी मदद करेगा, संबंध और अदर विल हेल्प यू, संबंध और अदर विल हेल्प यू, कोई ना कोई यहाँ आ रहा है, कोई ना कोई, संबंध और अदर इज कमिंग हेयर, समवन और अदर इज कमिंग हेयर, लिख लोगे। तुम हमेशा कुछ ना कुछ कहते हो, कुछ ना कुछ क्या करेंगे भाई, समथिंग और अदर यू स्पीक, समथिंग और अदर यू स्पीक ऑलवेज, तुम कहीं ना कहीं जाओगे, क्या बोलेंगे, समवेयर और अदर, समवेयर और अदर विल यू गो। क्लियर हुआ। इस तरह से आपको कमेंट में लिखना है, यस कमेंट डाउन, कमेंट लिखिए ताकि मुझे अच्छा लगेगा आपको सुनने में। यह ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो अभी मौका है, ये डाउनलोड कर लीजिए। ये क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप है, हिंदुस्तान का नंबर 1 डाउनलोड ऐप, अब तक का सबसे खूबसूरत ऐप है क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ये धर्मेंद्र सर का फोटो लगा है, इसको आप डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके पढ़ने का प्रयास कीजिए। नंबर है मेरा, इस नंबर पे आप कॉल करिए, पता करिए कौन सा क्लास आपके लिए बेहतर है। यह क्लास स्ट्रक्चर क्लास, बेसिक क्लास, फाउंडेशन क्लास, बेसिक एडवांस, जो पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना है तो इस तरह से बोलिए, मजा आ जाएगा और आप अपने आप को सुपर महसूस करेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। इंग्लिश के लिए DSL एकमात्र कोचिंग संस्थान दिल्ली मुखर्जी नगर में बात कर रहा हूं आपसे, और दिल्ली मुखर्जी नगर में आप चाहें तो आप ऑफलाइन पढ़ने भी आ सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे भी हो आप क्लास कर सकते हैं। दिल्ली मुखर्जी नगर से बात करूं आपके साथ, और पढ़ने के लिए नंबर डाउनलोड करना है, क्रांतिकारी ऐप डाउनलोड करना है, और कहीं भी दिक्कत हो तो धर्मेंद्र सर से बात करना है। मिलता हूं कल आपसे एक नए क्लास में, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।